नमस्कार, वंदे मातरम और कांग्रेसिवली जय सोनिया। मैं आज कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर कुछ शब्दों में कुछ त्रुटि निकले, कुछ गलत बोल जाऊं, कुछ शब्द ऐसे यूज कर जाऊं जो कि उपयुक्त नहीं है, तो उसके लिए पहले ही माफी। यूपी में एक लड़की का बलात्कार होता है, उसकी हड्डी थोड़ी सी जीभ काट दी जाती है, परंतु मीडिया, हमारे जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं, सब लिखते हैं दलित लड़की का बलात्कार। वो क्यों? एक लड़की का बलात्कार हुआ है, चाहे वो लड़की दलित हो, चाहे उच्च वर्ग की हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। बलात्कार एक जघन्य अपराध है जिसकी सजा नहीं हो सकती। इसकी सजा अगर किसी की जान ले ली जाए, किसी को खड़ा करके फांसी दे दी जाए या उसका लिंग भी काट दी जाए, बीच बाजार में, बीच शहर में उसका लिंग काट दिया जाए, उसको लटका दिया जाए, वो भी सजा उसके लिए सूटेबल नहीं है। मैं बोलता हूँ इस अपराध की कोई सजा ही नहीं हो सकती। इन लोगों को, जो बलात्कारी हैं, इनको एक ट्रांसपेरेंट शीशे का वो कैबिन बना के शहर के बीचों बीच रखना चाहिए। इनको खाना न दो, इनको पानी दो, अंदर चूहे छोड़ दो। चूहों को भी कुछ ना डालो, चूहे इनको नोच नोच के खाएं। इनके साथ इस तरह का सलूक होना चाहिए, पर नहीं। हमारे जो विपक्ष हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, या हमारे जो सत्ता पक्ष भी हैं, सबको राजनीति रोटियां सेकनी है अपने पास। किसी को कुछ नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना, सबको राजनीतिक रोटियां ही सेकनी है। वो राहुल खान, गांधी नहीं बोलूंगा, गांधी है नहीं, उसके दादा का नाम चेक करना, गांधी नहीं निकलेगा। पता नहीं कैसे गांधी लग गए। वो यूपी जाते हैं। यूपी में 144 धारा लागू कर दी गई थी पहले ही उस जगह पे कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना हो। वो नहीं, अगर उनको इतनी सी भी, रत्ती भर भी उनको सहानुभूति थी, उस परिवार की पीड़ा समझना चाहते, तो अकेले जाते, साथ अपनी बहन को ले जाते, प्रियंका खान वाड्रा, उनको ले जाते, पर नहीं। इन लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भीड़ इकट्ठा की और गए। और उनको गिरना देखिए, इतना फेक। भाई सलमान खान भी इतना फेक एक्टिंग नहीं करता, समझ रहे हो, जितना तुमने फेक किया है। और फिजिक्स, पुलिस वाला यहाँ पकड़े बैठा और बोले मुझे धक्का मार के, पुलिस ने यहाँ पकड़ा हुआ, यार तुम इस साइड को गिरे हो, क्या सोचते हो यार। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और सत्ता पक्ष ने किया, योगी सरकार ने, उन्होंने मुआवजा अनाउंस कर दिया उस लड़की के नाम पे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जिस पुलिस अधिकारी ने आज तक, मतलब 8 दिन तक वो एफआईआर लॉन्च नहीं की, बलात्कार की एफआईआर ही नहीं लिखी थी 8 दिन तक, वो अधिकारी अब तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसकी अपडेट क्यों नहीं आ रही? मुआवजा का क्या करेंगे यार? लड़की की जान चलेगी, उसकी इज्जत चलेगी, बलात्कार हो गया, नहीं मुआवजा दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। जो डीएम है वहां का, वो उसके घर पे जाके समझा रहा है, चाहे वो किसी पर्पज समझा रहा हो, मैटर नहीं करती चीज कि आपने अपने बयान बदल दिए, क्या नहीं था, मुझे नहीं पता। पर बलात्कार तो हुआ ना, सरकार जिम्मेवारी लेने से बच रही है, क्यों? विपक्ष को रोटियां सेकनी है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। केंद्र सरकार जब कोई नियम लाती है, लागू करती है, तो वो यूं करती है। 370 लागू किया, यूं 35 से हटाया, यूं 370 हटाया, 35 हटाया, यूं हटा दिया। किसी को नहीं पूछा, किसी से बात नहीं की। मैं समर्थन करता हूँ इन निर्णयों का। ये बहुत अच्छे निर्णय हैं हमारे देश के लिए, बहुत ज्यादा। एक कोड था पड़ा हुआ कश्मीर में पिछले 70 सालों से, जो नेहरू ने दिया था, उसको हटाया गया है। मैं सहमत हूं इस निर्णय से। किसान भी लाया है, विरोध चल रहा है जो भी है, पर सरकार ने लागू कर दिया, सरकार लेके आई। यूं बलात्कार पे नियम बनाने में क्यों पैर कांपते हैं या क्यों हाथ कांपते हैं इनके? और राहुल गांधी उस पीड़िता के परिवार से मिलने अकेले जाते तो समझ आता कि नहीं, उनका शोक सुनना चाहते हैं, उनकी पीड़ा समझना चाहते हैं, उनको उनकी मदद करना चाहते हैं, पर नहीं, इनको रोटियां सेकनी थी सिर्फ। जाते योगी जी के आवास पे जाते, इतनी भीड़ लेके वहां जाते तो मैं मानता, वहां जाते या सीएम के दफ्तर जाते या पीएम के दफ्तर जाते, पीएम के आवास पे जाते, मोदी जी के आवास में पहुंचते ना, वहां पे लगता पता, वहां जाते और वहां उनको बोलते कि भाई साहब 370 आपने हटाई, अच्छा गया, 35 से हटाई, अच्छा गया, एकदम से निर्णय लेके आए, बलात्कार पे भी लेके आओ। इकट्ठे होना यार, बोलो सरकार को प्रेशराइज करो कि 30 दिन के ट्रायल में बलात्कारी को पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जाए, उसको बीच चौक पे खड़ा करके शहर में फांसी दे दी जाए, और वो लाइव हो हर जगह, या उसका बीच वहां पर उसके हाथ पैर काट दिए जाए, या फिर उसका लिंक काट दिया जाए वहां खड़े खड़े का, वो सारी जिंदगी वहीं पे बिताए वो एज अ भिखारी, उसको पैर में बेड़ी डाल के वहीं पे पिलर का छोड़ दिया जाए। इस तरह के कानून बनाओ यार। और कुछ लोग जो इस्लामिस्ट हैं या फिर कुछ लोग जो बुद्धिजीवी हैं जो बड़ा इस्लाम चलाते हैं,
जब बात इन चीजों की आती है तो उनको इस्लामी धर्म के रूल याद नहीं आते। जहाँ पे विदेशों में आप जो अरब कंट्री में वहां पे हाथ काट देते हैं, वहां पे लिंक काट देते हैं ऐसे गुनाह करने पर, तब इनको इस्लामिक नहीं चाहिए। वैसे इनको सुन्नी बोर्ड वक्फ बोर्ड चाहिए, वैसे इनको शरिया भी चाहिए। क्यों? वहां इनको फायदा होता है, ट्रिपल तलाक में इनको फायदा होता है, वहां पे इनको क्या बोलते हैं उसको, हलाला होता है, उसमें फायदा होता है, उसमें इनकी जिस्मानी और पैसों की भूख मिटती है मुल्लों की। कोई नहीं बोलेगा जी, कोई नहीं बोलेगा। आपकी बेटियों की जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, कोई नहीं बोलेगा। ये भ्रष्टाचार इसी तरह से चलता है, इसी तरह से चलता रहेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही बैठे हैं। जो भाजपा के लोग हैं वो बोल रहे राहुल गांधी को कि जाओ, राजस्थान में क्यों नहीं प्रदर्शन किया, वहां भी रेप हो रहे हैं। हरियाणा में क्यों नहीं किया, पंजाब में क्यों नहीं किया, वहां भी रेप हो रहे हैं। वो ये लांछन लगा रहे हैं। और जबकि राहुल गांधी बोल रहा है कि हम तो यूपी में पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार राहुल गांधी की है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वो वहां पे नहीं करेंगे। दूसरी बात, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब एक दलित का बलात्कार, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जब एक दलित का बलात्कार एक उच्च वर्ग का व्यक्ति करता है तो ये हर जगह हेडलाइन चलती है। दलित, जैसे अभी मनीषा के केस में हुआ, हर जगह दलित का बलात्कार हुआ, ये वो तो इस तरह से। बलरामपुर में एक लड़की, वो भी दलित थी, उसका बलात्कार किया, उसका आरोपी कौन? एक मुस्लिम। आपने सिर्फ मनीषा के नाम पर प्रोटेस्ट देखे होंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ टीवी में मनीषा के लिए बहस सुनी होगी। बलरामपुर की जो लड़की थी, क्या वो दलित नहीं थी? क्या वो लड़की नहीं थी? क्यों उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहे? आज अखबार पढ़ रहा था, मैं उन्ना का जिला का वासी हूँ, हिमाचल प्रदेश का। मैं अखबार पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था दलित समाज, वाल्मीकि समाज और भीम आर्मी ने डीएम के थ्रू राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, भेजा या कुछ भी था। किस लिए? वहां पे लिखा हुआ था कि मनीषा के केस। क्यों? जो बलरामपुर में लड़की वो दलित नहीं थी? जस्ट बिकॉज उसका बलात्कार एक मुसलमान लड़के ने किया है तो वो दलित नहीं रही। उसके बलात्कार की जो वो थी क्वालिटी थी वो कम हो गई है ना, कि मतलब वो उस लेवल का बलात्कार नहीं था जी कि उसके लिए इतने विरोध हो। नहीं, कोई नहीं कर रहा, पूछ नहीं रहा उसको कोई। क्यों? क्या वो दलित नहीं थी? ये जो मानसिकता है हमारी कि बलात्कार को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने की, ये गलत है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि हम बोले बलात्कार हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, उसको साले को बीच चौक में खड़ा कर फांसी दे दो, हाथ पैर काट दो उसके। विपक्ष और पक्ष दोनों को राजनीतिक रोटियां ही सेकनी है। परसों रात को जब मैं सब पढ़ रहा था तो एक कविता लिखी थी छोटी सी मैंने। मुझे नहीं पता था कि जब मैं इसको अपलोड करने तक जाऊंगा तो मैं इतना कुछ देख चुका हूँगा। मैं सरकार की तानाशाही देख चुका हूँगा, मैं विपक्ष की एक क्रूर मतलब घटिया राजनीति देख चुका हूँगा। नहीं तो मैं कुछ और लिखता, पर नहीं। पर मुझे लगता है कि शायद उस कविता में भी इतना का है कि इनको आईना दिखाया जा सके। तो कुछ इस तरह से है, कलयुग बैठा पैर पसारे, आदमी कड़ा कोई द्वार तुम्हारे, कब तक बलात्कार होने पर दिल में बस आक्रोश भरोगे, बोलो कब तक मौन रहोगे। दलित का बलात्कार उस वर्ग ने किया है, हिंदू का मुसलमानों ने किया है। धिक्कार है वर्गीकरण करने वालों, तुमने पाप को धर्मों में बांट दिया है। वो बेटियां थी इस भारतवर्ष की, जाति से उनकी पहचान नहीं। उनके आरोपी हैं दानव, वो रत्ती भर भी इंसान नहीं। रोज कोई बेटी मरती है, सूची में रुकते नाम नहीं। जघन्य अपराध होते हैं स्त्री पर लेने आता कोई इंतकाम नहीं। चुप रहना भी अधर्म ही होगा, कब तक बेटियों की चीखें सुनोगे, तुम बोलो कब तक मौन रहोगे। कन्हैया ने ये पाठ पढ़ाया, जीवन का ये सार सुनाया। स्त्री ही जग की जननी है, ये ज्ञान गीता में गाया। हम रास रचाना चाहते हैं, हम रास रचाना चाहते हैं, द्रौपदी का रक्षण भूल गए। लाएं याद है कान्हा की, पर दुशासन का भक्षण भूल गए। चुप्पी के कारण पड़े थे भीष्म रण में, चुप्पी के कारण पड़े थे भीष्म रण में। अक्षय बाणों से भिदे हुए, उसी प्रकार हम लोगों ने भी आज अपने होंठ है सिले हुए। वक्त रहते जाग जाओ, कब तक पीछे अफसोस करोगे, तुम बोलो कब तक मौन रहोगे। लंका दहन है इतिहास हमारा, लंका दहन इतिहास हमारा। ये मोमबत्तियां किसने पकड़ाई हैं, स्त्री सम्मान में महाभारत किया था। ये मानवाधिकार की बेड़ियां कहां से आई हैं, भीम बनकर रक्त पियो अब।
तुम भीम बनकर रक्त पियो, कब तक कायर बन वेदना सहोगे। तुम बोलो कब तक मौन रहोगे, तुम बोलो कब तक मौन रहोगे। आज रेप होता है, हम लोग मोमबत्तियां लेके चलते हैं शाम को, हमारे उन्ना में भी निकालेंगी, 3-4 रैलियां निकालेंगी, रेप हुआ जी, मोमबत्तियां लेके चले इकट्ठे हुए। उसके बाद अगले दिन फिर रेप होगा, उसकी रिपोर्ट नहीं है, लड़की जिंदा बच जाएगी, उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, वो नहीं लिखी जाएगी लड़की अपनी इज्जत के लिए। क्यों? हमें परोसी गई हैं चीजें, हमें परोसी गई हैं। बॉलीवुड में आज तक हमने यही देखा, लड़की का रेप हुआ, लड़की थाने जाती है, पुलिस वाले उससे बदतमीजी करते हैं, हमने ये देखा लड़की, हमें ये चीजें परोसी गई हैं। हमने क्यों नहीं बॉलीवुड के थ्रू, हमने ये फिल्मों के थ्रू क्यों नहीं अपने बच्चों को ये सिखाया, कोई छेड़ता है तो लड़की, हर लड़की जवाब दे पलट के, क्यों नहीं सिखाया? आज हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, पर जो बड़े बड़े फेमिनिस्ट बनते हैं वो बड़े कुछ बोलते नहीं, वो बोलते नहीं। जो बॉलीवुड है सारा शांत बैठा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी को कोई लेना देना नहीं, कौन मनीषा क्या मनीषा, कौन दलित क्या है। पीछे एक मुस्लिम लड़की का बलात्कार हुआ था, उस टाइम पे बड़े बड़े पोस्टर लेके करीना कपूर वगैरह सब खड़े हुए थे, आई एम हिंदू, आई एम अशेम्ड ऑफ टी, वो सुफलान ढिमकान। उस टाइम पे ये सब चीजें हुई, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, गलत हुआ, चाहे वो हिंदू थी, मुस्लिम थी, ईसाई थी, सिख थी, कुछ भी थी। बलात्कार एक जघन्य अपराध है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। और ये दोगली राजनीति क्यों करते हैं, ये दोगलापन क्यों है कि हिंदुओं के लिए ये रूल और मुसलमानों के लिए ये रूल, हिंदुओं में दलित हुई उच्च वर्ग ने किया तो ये रूल, हिंदुओं में दलित हुई मुसलमानों ने किया तो ये रूल, क्यों है ऐसा? हम क्यों नहीं मानते कि बलात्कार एक अपराध है, चाहे किसी ने किया हो, किसी का भी हुआ हो, वो एक अपराध है, उसको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं मानते ये चीज हम? मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष को चाहिए इस समय राजनीतिक रोटियां ना सेक के, सत्ता पक्ष गलत है, 100% गलत है, योगी सरकार भी और मोदी सरकार भी, क्योंकि ये लोग यही बोल के स्त्रियों की हम सुरक्षा करेंगे, बेटी बहनों रोड पे घूम, मोदी जी को मुझे पीछे याद है, गुजरात में लड़कियां रात को गरबा खेल के 1 बजे स्कूटी पे चल के जाती हैं, गहने डाले होते हैं, उनको कोई खतरा नहीं होता। मोदी जी गुजरात में आपने ये चीज अगर की थी, मैं नहीं गया, पर अगर आपने गुजरात में चीज की थी तो मैं मानता हूँ पूरा भारत में आप नहीं संभाल सकते, इतना बड़ा भारत है, किसको रोकोगे? 135 करोड़ की आबादी है, किसको रोक लोगे? पर एटलीस्ट रूल तो ला सकते हो एक, जैसे 370 लेके आए थे, हटाई थी 335A हटाई थी, किसान बिल अब लेके आए हो, अच्छा में कुछ कमियां हैं, बट अच्छा बिल है ये भी, कुछ कमियां हैं, वो अलग विषय है, वो उसमें बाद में चर्चा हो सकती है। तो क्यों नहीं बलात्कार पे ऐसा नियम, सख्त नियम क्यों नहीं लेके आ सकते हम लोग? क्यों हर बार हम वेट करते हैं कि किसी लड़की का बलात्कार हो और ब्रुटैलिटी से बलात्कार हो, उसके बाद उस पर प्रदर्शन हो, ये सब हो, उसके बाद उसको 8-9 साल के निर्भया केस में 8 साल के बाद, धिक्कार है हम पे, धिक्कार। धन्यवाद, क्षमा कीजिएगा कुछ अगर गलत बोल गया हो। जय श्री राम।